नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं सर्म फार्मा इंडस्ट्री लिमिटेड के Q1 रिजल्ट की, जो कि आज ही आया है। और अगर मैं बात करूं तो भाई क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सन फार्मा के रिजल्ट देखने के लिए। उसमें हम बात करेंगे रेवेन्यू की, एक्सपेंस की, इबीटा की, इनके प्रॉफिट ग्रोथ की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो ये सारी चीजें हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं पर्टिकुलर वीडियो में, और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे ऑन द चार्ट। तो भाई जितने भी नए लोग हैं वो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे रिजल्ट के रिलेटेड, सारे स्टॉक मार्केट के न्यूज़ के रिलेटेड हम सारी वीडियोस बनाते रहते हैं डेली। सो भाई जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं रेवेन्यू की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो इस बार इनका रेवेन्यू रहा 5,740 करोड़ रुपए। अब हम कंपैरिजन करें तो भाई Q4 में इनका था 4,920 करोड़ रुपए, उसके पहले था इनका 5,590 करोड़ रुपए। मतलब सिक्वेंशियल यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू की बात करो तो भाई 16% का इंक्रीज हमें देखने मिल रहा है। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करता हूँ तो 2.6% की ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में थोड़ा रिलेटिवली मॉडरेट दिखाई दे रहा है ये चीज। कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर Q1 में अराउंड 5,600 करोड़ रुपए थे, यानी जबकि ऑपरेटिंग रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ के आसपास रहा। टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम जिसमें अदर इनकम भी इंक्लूड है वो थी इस बार इनकी 5,880 करोड़ रुपए। कंपनी को क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ की अदर इनकम हुई है, जो कि ओवरऑल टॉप लाइन में सिक्वेंशियली स्ट्रॉन्ग रिकवरी की साइन दिखा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हो, इस बार इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1,518 करोड़ रुपए। कंपैरिजन देखे तो भाई Q4 में इनका 840 करोड़ रुपए था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 79% का जब हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स की पहले की बात की तो भाई इनका 1,460 करोड़ रुपए था। यानी क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूं तो भाई 3.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा भी रहा है। तो भाई यहाँ तो सेम पिक्चर है कि सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस वेरी स्ट्रॉन्ग है और ईयर और ग्रोथ में मॉडरेट दिखा रहा है। भाई हम बात करते हैं अब नेट प्रॉफिट की। तो Q1 में इनका नेट प्रॉफिट रहा 1,115 करोड़ रुपए। और अगर मैं क्वार्टर की सबसे इंटरेस्टिंग नंबर की बात करूँ तो भाई Q4 में इसका नंबर था 609 करोड़ रुपए। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 83% की मैसिव जंप दिखा रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। और अगर मैं बात करता हूँ भाई लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर 745 करोड़ था जिसमें 50% का इंक्रीज हुआ है। यानी रेवेन्यू की ग्रोथ सिर्फ 2.8% रही, लेकिन भाई प्रॉफिट की ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% के आसपास बढ़ चुकी है। इसका मतलब कंपनी ने क्वार्टरली में प्रॉफिट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दी है। अगर मैं अब ईपीएस की बात करता हूँ तो सन फार्मा का ईपीएस रहा 4 रुपए के आसपास। अगर मैं पिछले बार की बात करता हूँ तो 2 रुपए 50 पैसे के आसपास था। और अगर मैं उसके पिछले बार की बात करता हूँ तो 3 रुपए के आसपास था, जो कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, जो कि भाई ऑलमोस्ट 100% के आसपास इनका ईपीएस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेंस की, तो भाई इनका एक्सपेंस रहा इस बार 4,360 करोड़ रुपए, जिसमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स रहा 831, फाइनेंशियल कॉस्ट रहा 237 करोड़ रुपए, अदर एक्सपेंस रहा 1,600 करोड़ रुपए। तो काफी ज्यादा इनका भाई एक्सपेंस भी लगातार ही रिपोर्ट होते हुए दिख रहा है, जो कि हमें नॉर्मली दिख रहा है। अब हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो भाई रेवेन्यू रहा 5,740 करोड़ रुपए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर 16 से 2% की ग्रोथ दिखा रहा है। पीबीटी भी 1,518 करोड़ रुपए था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 80% की ग्रोथ दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट 1,115 करोड़ रुपए था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 83% और ईयर 50% की ग्रोथ दिखाते हुए दिख रहा है। तो ये था दोस्तों इसका फंडामेंटल एनालिसिस। हम चलते हैं स्क्रीन पर और करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। सो अगर मैं इसके सबसे ज्यादा हाई की बात करता हूँ तो इसका सबसे ज्यादा हाई अभी हम देख सकते हैं, जो कि है 2,000 रुपए के आसपास, जो कि इसने कुछ वीक्स पहले ही बनाया है अपना सबसे टॉप पे है। और अगर मैं इसके लोअर बॉटम की बात करता हूँ तो भाई इसका एक लो बना हुआ दिख रहा है, जो कि है 1,550 के आसपास। एंड अगर मैं थोड़े से फंडामेंटल्स और टेक्निकल के बात करूँ तो भाई एक इसमें ट्रेंड लाइन जो चल रही थी, जो कि चल रही थी 24 अप्रैल 2026 के आसपास से, वो थोड़ी सी ब्रेक होती हुई दिख रही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑफकोर्स हो सकता है कि भाई थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस हो सकते हैं। सो अगर हम बात करें अब इसके छोटे से बेस की, जो कि मेरे को 1,912 रुपए के आसपास दिख रहा है, और अगर मैं उसके नीचे वाले बेस की बात करता हूँ तो वो हमें दिख रहा है 1,765 रुपए के आसपास। सो जब तक ये भाई 1,912 1,765 ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें डाउन ट्रेंड हम देख नहीं सकते। और अगर ये 2,000 रुपए के आसपास चलना चालू करता है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि भाई ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दे। तो दोस्तों यही था इसका टेक्निकल एनालिसिस। और ये सारी चीजें जो भी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी बाय और सेल करने का। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो ऑफ सन फार्मा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।